आज की डेट में इंडिया में एक नई वेव चल रही है। इसमें हर इंसान एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। This is my startup with the name BTech Panipuri Wali. मैंने वो नरेंद्र मोदी जी वाली कही हुई बात की पकौड़ा बेची है, वो बहुत गहरी बात है, उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने समझा और उसे अपने अंदर उतारा और मैंने अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया है एमटेक पानीपुरी वाली। इस वेव में ज्यादातर वो लोग हैं जो कि जॉब सीकर हैं या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं। जैसे हर 3-4 साल में एक नई वेव आती है। नहीं, कोविड की बात नहीं कर रहा, वो साल में 3-4 बार आती है। मैं बात कर रहा हूँ जैसे 5-6 साल पहले एक इंजीनियरिंग की वेव चली थी, इसमें हर लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे। लेकिन अब कुछ टाइम से एंटरप्रेन्योरशिप की वेव चल रही है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इज द न्यू ट्रेंड। आपको बताइए कि इंजीनियरिंग की एक वेव आई थी, अभी स्टार्टअप की एक वेव है, तो वैसे ही मेरा भी स्टार्टअप उसमें कंट्रीब्यूट करता है। और ये सारी एंटरप्रेन्योरशिप की हवा ऐसे चाय वाले ने फैला रखी है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। नहीं, एमबीए चाय वाला। एमबीए चाय वाला इसलिए क्योंकि पहले वो सी से चाय बनाता था, लेकिन अब सी से वो कुछ और बना रहा है। हाँ, वही जो तुम समझ रहे हो। कुछ टाइम से एमबीए चाय वाला बहुत फेमस हो रहा है अपने ज्ञान, चाय और पनौती की वजह से। पनौती, सच पनौती, दुनिया में कहीं देखा ही नहीं। पनौती, सच पनौती। आगे की बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब इतना कर दिया तो लाइक शेयर भी कर ही दो। अब बात करते हैं एमबीए चाय वाला की। इसका पूरा नाम है प्रफुल्ल बिल्लोरे। इसने अपने स्टार्टअप की शुरुआत गुजरात से एक चाय का ठेला लगाने से की थी, जिसका इसने नाम दिया था एमबीए चाय वाला। और ये एमबीए कोई डिग्री नहीं है, एमबीए मतलब मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद। हिंदी में बिलौरी कांच बोलते हैं, तो बिलौरी कांच चाय वाले क्या चलते, तो पीपल यूज टू मेक फन ऑफ दैट नेम, सो आई पुट अहमदाबाद एट द लास्ट। तो मिस्टर बिल्लोरे ऑफ अहमदाबाद, तो मिस्टर का है, बिल्लोरे का भी और अहमदाबाद का है, एंड आई वाज द चाय वाला, सो दैट एब्रिविएशन केम फ्रॉम देयर, मतलब वहां से वो एमबीए आया। दैट्स हाउ इट बिकेम एमबीए चाय। जिस बंदे के नाम में ही फ्रॉड है वो तो फ्रॉड करेगा ही। इससे पहले प्रफुल्ल सेल्समैन का काम करता था एमवे में, जो कि आपको पता ही है एक एमएलएम कंपनी है। इसमें बंदा कुछ सीखे ना सीखे लेकिन बातें बहुत अच्छी बना लेता है। उसके बाद प्रफुल्ल ने काम किया था मैकडी में एज अ हाउस कीपिंग स्टाफ, जिसके साथ साथ उसने अपना स्टार्टअप किया था जो कहता चाय का ठेला लगाना। इतना सब करके प्रफुल्ल बना मोटिवेशनल स्पीकर, क्योंकि वो अपनी चाय तो बेच नहीं पा रहा था, तो सोचा थोड़ा ज्ञान ही बेच दे। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, तुम हेयर सैलून वाले हो ना, तो ऐसी कटिंग बनाओ कि 10,000 रुपए लेता हूँ कटिंग के। हबीब बनो, जावेद हबीब। चाय वाले हो तो एमबीए चाय वाला बनो। उस ज्ञान से किसी और को फर्क पड़ा हो या ना पड़ा हो, लेकिन प्रफुल्ल को बहुत अच्छा फर्क पड़ा था। उसकी काफी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग हो गई थी। अपनी फैन फॉलोइंग बना के प्रफुल्ल ने स्टार्ट किया एक फ्रेंचाइजी मॉडल, जिसमें कि वो अपना एमबीए चाय वाला जो कि उसका स्टार्टअप था उसका नाम बेचना स्टार्ट कर देता है, और वो भी काफी बड़े अमाउंट पर। जिसमें कि उसके 2 मॉडल आते हैं। पहला हाईवे मॉडल, जिसमें कि आपको 5,000 से 8,000 स्क्वायर फीट के अराउंड एरिया चाहिए, और उसकी कॉस्ट पड़ती थी अराउंड 40 से 50 लाख, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। दूसरा था उसका लॉन्च मॉडल, जिसमें कि आपको 1500 स्क्वायर फीट से ऊपर का एरिया चाहिए था, और जिसकी कॉस्ट पड़ती थी 25 से 30 लाख। और अब तक जिन्होंने भी एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइज ली है उसके वही लगे हुए हैं जो कि प्रफुल्ल के नाम में है। तो जैसे कि प्रफुल्ल अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर मानता है, क्या वो सच में एंटरप्रेन्योर है? क्योंकि इंडिया में हर कोने पे आपको चाय वाला मिल जाएगा। क्या हर चाय वाले में एंटरप्रेन्योर होने लगा? क्योंकि एक रियल एंटरप्रेन्योर वो होता है जो सोसाइटी में पहले एक प्रॉब्लम को ढूंढता है, उसके बाद उसका वो सोल्यूशन बनाता है और उससे ही वो पैसे कमाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं ऊबर का। ऊबर ने पहले एक सोसाइटी में एक प्रॉब्लम को ढूंढा जो कि हम लोग फेस कर रहे थे, टैक्सी, कैब, इन सबको ढूंढने में। इसमें हमारा बहुत टाइम जाता था, काफी चलना पड़ता था। तो ऊबर ने उस प्रॉब्लम को ढूंढा पहले, जिसके बाद ऊबर ने एक सॉल्यूशन निकाला। कैब, टैक्सी, ऑटो, इन सबसे टाई अप करके अपनी एक ऐप निकाली, जिससे हम कहीं भी और कभी भी अपने फोन की मदद से 2 मिनट में कैब बुला लेते हैं। इस चीज को बोलते हैं इन्वेंशन, जो कि एक रियल एंटरप्रेन्योर करता है, और वो उस चीज को बेहतर बनाने में लगा रहता है। लेकिन जो आजकल के सो कॉल्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कर रहे हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, जिसे वो अपना स्टार्टअप बताते हैं, जिसमें कि आप जो चीज मार्केट में पहले से है उसको चीप रेट पे बना रहे हो और फिर अपने कस्टमर को हाई वैल्यू पे बेच रहे हो। तो जो बीच का मार्जिन होता है वो होता है आपका प्रॉफिट। और ये जो पूरी ट्रेड हुई है इसमें आपने कुछ इन्वेंट नहीं किया, ये सब मार्केट में पहले से था, बस आपने उसको अपने तरीके से बेचा। और इससे आपको समझ आ गया होगा कि एमबीए चाय वाला
या और भी कोई ठेले वाले जो कि अपने आप को एंटरप्रेन्योर बताते हैं, वो कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो सिर्फ एक बिजनेस कर रहे हैं जिसको वो स्टार्टअप बोलते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं डोमिनोज का, हम सबको डोमिनोज का पिज्जा तो पसंद है और हम वहां बार बार जाएंगे। मतलब डोमिनोज के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि लोग उसके पास बार बार पिज्जा खाने आएंगे ही, जिससे उसका रेवेन्यू बढ़ता रहेगा और वो प्रॉफिट कमाता रहेगा। इसी तरह एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं स्टारबक्स का। स्टारबक्स बहुत कॉस्टली है लेकिन इंडिया में वो काफी पॉपुलर है, लोग वहां बार बार जाते हैं क्योंकि वो लोगों को एक सोशल स्टेटस देता है। जैसे आपके कॉफी के कप पर आपका नाम लिखना, जो कि लोगों को बहुत सेटिस्फाइंग लगता है और लोग बार बार वहां जाते हैं, जिससे कि वो काफी पॉपुलर नाम है कॉफी की इंडस्ट्री में। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सुना होगा कि एमबीए चाय वाले की चाय बहुत नेक्स्ट लेवल है। कॉफी प्रेमी चाय में ज्यादा पीता नहीं, पर इतना जरूर बता दूं इसमें पत्ती दूध की मात्रा कम और पानी की ज्यादा महसूस हो रही या फिर उसका कोई भी प्रोडक्ट बहुत ही नेक्स्ट लेवल हो। थी। मुंह बेस्वाद हो जाने के कारण हमने मंगाए बर्गर, और बर्गर खाते खाते मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था कि कैसे इन्होंने एक बेस्वाद चाय सर्व करके मुझे बर्गर बेच ही दिया। अब बर्गर बढ़िया निकलने पे मैंने मखनी मैगी का भी ऑर्डर दे दिया, जिसे खा के एक बात तो समझ आ गई दैट चाय चाहे जैसी भी बनाई हो लेकिन मार्केटिंग बढ़िया करी जाए तो जगह हिट हो ही जा सकती। तो ये बात सिर्फ एमबीए चाय वाले के लिए नहीं है, ऐसे बहुत है मार्केट में। एमबीए चाय वाले का पूरा बिजनेस डिपेंड करता है उसकी मार्केटिंग पर। उसने अपनी पूरी जी जान सिर्फ मार्केटिंग पर ही लगा रखी है, जिससे उसकी थोड़ी बहुत सेल चल रही है। लेकिन अगर वो अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाए, स्पेशलिटी लाए उसमें कुछ, तभी वो अपने बिजनेस को एक लॉन्ग टर्म बिजनेस बना सकता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म बिजनेस को अच्छे प्रोडक्ट की जरूरत होती है, ना कि अच्छी मार्केटिंग की। मार्केटिंग भी होनी चाहिए लेकिन मार्केटिंग इधर है तो प्रोडक्ट इधर होना चाहिए। और अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है और आप सिर्फ फोकस मार्केटिंग पे कर रहे हो तो लोग एक बार तो आएंगे आपके पास, लेकिन वो बार बार नहीं आएंगे, जिससे आपका बिजनेस कभी लॉन्ग टर्म नहीं बन पाएगा। और अगर हम बात करें एमबीए चाय वाले की चाय की, तो वो कोई भी आपको सेम बनाकर पिला सकता है। इनफैक्ट आपकी मम्मी भी आपको सेम बना के पिला सकती है, क्योंकि इंग्रेडिएंट तो सेम ही है, दूध, चीनी और चाय पत्ती। लेकिन इंडिया में चाय बहुत फेमस है, इसलिए इंडिया के हर नुक्कड़ पे आपको चाय मिल जाएगी। तो अब एक्सप्लेन करते हैं एमबीए चाय वाले फ्रेंचाइज मॉडल को। फ्रेंचाइज मॉडल वो होता है जिसमें कंपनी आपको अपनी R&D, सिस्टम, प्रोडक्ट और प्रोसेस सब कुछ बताती है। ये सब सीक्रेट्स आपको बताती है बाय चार्जिंग अ फ्रेंचाइजी फी। मतलब अगर आपने किसी कंपनी को फ्रेंचाइजी फी दी है तो वो आपको अपने सारे सीक्रेट्स बताएगी, जिससे आप भी उस कंपनी का नाम यूज करके अपना बिजनेस कर सकते हो। उसमें आप भी पैसे कमाओगे और जिस कंपनी की आपने फ्रेंचाइजी ली है वो भी पैसे कमाती है। लेकिन जो एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी है, जो कि उसके आउटलेट्स खुले हुए हैं, वो टायर 2 और टायर 3 सिटी में है, जहाँ के लोग चाय तो पीते हैं लेकिन वो नुक्कड़ की चाय पीना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि नुक्कड़ की चाय आती है 10 रुपए की और वहीं एमबीए चाय वाले की चाय है 70 रुपए की। तो फ्रेंचाइजी मॉडल में तो एमबीए चाय वालों को समझ आ गया कि वो ऐसे नहीं बिकने वाली। उसके साथ साथ प्रफुल्ल ने स्टार्ट किया मोटिवेशनल बेचना, और इंडिया में चाय से जल्दी मोटिवेशन बिकता है। छोटी छोटी औलादे पैदा नहीं हो रही, ईगो आ गया उनमें। हर किसी से इंस्पायर होना बंद करो। और दूसरा, वो मैं मेरी ये हमेशा टॉक शो में बोलता हूँ, अपनी कहानी आपको रचनी पड़ेगी और आपका क्या सुपर पावर है आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं मार्केटिंग एंड सेल्स में बहुत अच्छा हूँ, कुणाल। तो प्रफुल्ल ने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपना मोटिवेशन बेचना स्टार्ट किया, जिससे लोगों को उस पर विश्वास होने लगा और उससे लोगों को लगा कि चाय में बहुत पैसा है, और उन्होंने फिर स्टार्ट किया एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी लेना। एमबीए चाय वाला जिसकी फ्रेंचाइजी फी अराउंड 20 से 30 लाख है। मैं सिद्धार्थ केसरवानी एमबीए चाय वाला प्रीतम नगर आउटलेट से बोल रहा हूँ। मेरा कहना ये प्रफुल्ल भाई, आप कितना झूठ बोलोगे। झूठ बोलने की एक जो सीमा होती है ना, तुमने वो हद पार कर रखी है। तुम कह रहे हो तुमने लोगों से बहुत छोटा अमाउंट लिया, उस छोटे अमाउंट के नाम पे तुमने 5,90,000 फ्रेंचाइजी फीस ली है, 3,09,000 रुपये आपने लिए सर्विसेज के नाम पर, 1,18,000 रुपये रॉ मटेरियल का पैसा लिया है, 59,000 रुपये पॉस मशीन का पैसा लिया है। अब 25 से 30 लाख रुपए आउटलेट पे मैंने खर्चा किया, उसमें से 10 से 12 लाख रुपए आपको दिए हैं। ये छोटा अमाउंट होता है। अगर कोई कह दे ये, जिसमें वो लोगों को दावा करता है कि मंथली उनकी 4 से 5 लाख की इनकम होगी, जो कि वो कभी नहीं होती। या तो वो इंसान लॉस में होता है या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में होता है। क्योंकि एमबीए चाय वाला के मोस्टली आउटलेट्स टायर 2 और टायर 3 सिटी में खुले हुए हैं, जहाँ के लोग नुक्कड़ की 10 रुपए की चाय पीना प्रेफर करते हैं, वहीं एमबीए चाय वाला 40 से 50 रुपए की चाय बेचता है। इसी रीजन से एमबीए चाय वाला के ऊपर 7 से 8 FIR रजिस्टर करवा रखी है अब तक। आज हम सभी में युवा साथियों के साथ में ये लसूलिया थाने पे आया हूँ। ये एमबीए चाय वाला जो बहुत ज्ञान देता है लोगों को, बच्चों को, आजकल के 10वीं 12वीं के बच्चों को बहुत मोटिवेट करता है। मैं आप सभी युवाओं को कहना चाहता हूँ कि मेरे
इंदौर के कुछ साथी ऐसे, इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 10-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची, और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। मेरे साथ में सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इन लोगों ने ठगी का काम करा है। जब इनने फ्रेंचाइजी दी थी, बोला था कि हम आपके यहाँ आएंगे, हम चलाएंगे, 10,000 रुपये का गल्ला रहेगा, 600 रुपये का गल्ला हो रहा है, महीने के 10,000 रुपये भी नहीं आ रहे। ऐसी स्थिति बन रही है। सब लोगों ने और उन्होंने 20 से 25 लाख का लोन लेकर MBA चाय वाले की फ्रेंचाइजी ली। इसी को देखकर आज के डेट में हर कोई अपना स्टार्टअप कर रहा है। CA करके CA चाय वाला, BTech करके BTech चाय वाला। तो भाई अगर हर कोई चाय बेचेगा तो पिएगा कौन? अगर हर कोई गली में चाय का ठेला लगा लेगा तो वहाँ पीने कौन आएगा? मैंने देखा था कोई चाय बनाते हैं, वो कह रहे कि क्यों सरकारी नौकरी के पीछे पड़ रहे हो, मैंने तो एंटरप्रेन्योर बन गया। अब आप ये नहीं सोच पा रहे कि आपकी चाय इसीलिए बिक रही है कि लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। खाली वायरल होने से बात नहीं बनेगी, आप किस चीज के लिए जाने जाते हो, आप अपने काम के लिए कितना फेमस। तो अब तक तो बात हुई MBA चाय वाला और ये छोटे मोटे स्टार्टअप्स की। तो अब बात करते हैं इन सबसे बचने की। तो जैसे ये सब ट्रेडिशनल बिजनेस को एक स्टार्टअप बता रहे हैं, तो सबसे पहले किसी के भी जाल में मत आओ और ना ही किसी से इतना मोटिवेट हुआ करो, क्योंकि उसकी लाइफ अलग है, तुम्हारी अलग है, उसकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम्स अलग हैं। तो इसीलिए किसी की फालतू बातों में ना कर, अपना पढ़ाई पर ध्यान दो और अपनी अच्छी जॉब लो। और अगर कुछ अलग करना ही है तो पहले सोसाइटी में प्रॉब्लम को ढूंढो, फिर उसके लिए मेहनत करके एक सॉल्यूशन बनाओ, ना कि किसी चाय वाले की फ्रेंचाइजी लेके। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, वो नीचे लाइक, शेयर और कमेंट उसको भी करते ही चले जाओ। और इस वीडियो को उसके साथ शेयर कर दो जो अपना चाय का स्टार्टअप कर रहा हो।